तो क्या हुआ, कह दो मैं मार दूँ तो। खान दो, कोई बात नहीं, बच्चा है, खाना है ना, कह दो मैं बच्चा हूँ, कह दो। बच्चों, अरे बाप रे इसने सही बात पकड़ी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। देखिए मैं जा रही हूँ करेले फ्राई करने और सिमरन काट रही है प्याज करेले के लिए, लंबा लंबा छिलके के लिए, छिलके फ्राई करने के लिए। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 1:30 बजे से। और 1:30 बजे से क्यों हो रहा है मैं अभी आपको सब कुछ बताती हूँ, क्योंकि यार मेरी ज़िंदगी में जो है परेशानियाँ जो हैं वो मेरा पीछा नहीं छोड़ती हैं। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बस जैसे परेशानियाँ मेरे पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं और कहती हैं कि संगीता तुम्हें इसका सामना करना ही पड़ेगा। अभी आपको एक एक करके सारी बातें बताऊंगी। सुबह का नाश्ता मेरा हो गया है और नाश्ते से पहले ही मुझे खबर मिल गई थी। और क्या खबर मिली थी, अभी बस मैं करेले बना के नहा करके आप लोगों से मिलती हूँ आराम से और फिर सारी बातें आपको बताऊंगी। पहले ढक देती हूँ इसको और जब तक कि फ्राई हो रहे हैं। और इधर मैंने भिगो दी है दाल भी अरहर की और सिमरन काट रही अम्मियाँ कच्चा आम। बस दाल को भिगो करके जाना है मुझे कहीं और नहा के मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, सारे काम निपटा करके सिमरन के जाने के बाद। सॉरी यार, हमको सॉरी बोल रहे हैं। ये मंगल बुध कुछ नहीं देखती, मंगल बुध तो खैर खाली शनिवार देखती है। शनिवार को अगर तुम कह दो कि सिमरन नॉनवेज खाओगी तो ऐसे आंखें दिखाएंगी ये। सावन वावन कुछ नहीं मानती हैं, वही हम तो सावन मानते हैं। दिल से बराबर है। चलना है, बताओ चलो। अभी बताएंगे रास्ते में, बताओ अभी ब्लॉग में बताया नहीं ना। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं और आपको कहाँ लेके चल रही हूँ अभी बस दिखाती चलूँगी आपको। और ये रहा मेरा अनीश। अनीश तुम पहुँचो फिर मैं जा रही हूँ, साथ साथ निकलते तुम आगे निकल जाना, ठीक है, मैं अस्पताल जाऊँगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, करते हैं स्कूटी स्टार्ट। अगर तुम्हें कोई बच्चा दिखे तो पहुँचा देना, ना दिखे तो कोई बात नहीं, मेरा वेट करना, ठीक है। चलिए करते हैं अपनी स्कूटी स्टार्ट, पहुँचते हैं। तो फ्रेंड्स ये रही मैं आपकी संगीता सिंह। हेलो, आपसे अब मिल रही हूँ। सुबह से आप लोगों से नहीं मिली, बस 2 मिनट आ रही हूँ, मेरे को देख रहा है ब्लॉग बना रही हूँ। सुबह से आप लोगों से नहीं मिल पाई क्योंकि बस ऐसी बात ही हो गई थी। और चलिए पहुँचते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ आपको अभी दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ और दिखा कर ही बता पाऊँगी। अभी 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 कुछ नहीं बता पाऊँगी आप लोगों को, पहले पहुँचते हैं। तो देखिए आ गई मैं CLM मेमोरियल अस्पताल के में, चलते हैं अंदर। तो देखिए मैं आई हूँ इनको देखने, ये है राधा की सास अब ठीक है आप? क्या हो गया था आपको? अरे आप तो न लेके आते तो मर जाते। कहती कि और कन्हैया बोला था अम्मा बोल नहीं रही कुछ भी। उससे बहुत हालत खराब थी, अभी तो कन्हैया तुरंत लेके पहले तो आप पनकी में भर्ती थी कहीं? एक पड़की में भर्ती थे, फिर वो पड़की के पास पावर हाउस है, पड़की पड़ा वाला। तो राधा कब गई आपको भर्ती करा के? अभी कितने बजे गई है? अभी गई 2 बजे। 2 बजे गई है? सुबह से आप ही के पास थी? जी तो आ गई मैं मम्मी के घर। चलिए करते हैं स्कूटी लॉक और चलते हैं विवेक के पास। ले आई हूँ मैं घर से खाना। चलिए चलते हैं ऊपर। ये देखिए मुर्गे घूम रहे हैं यहाँ पे, मुर्गे हैं। और अनीश की स्कूटी वो खड़ी, अनीश भी घर आ गया। अनीश दो छोटे लाल से पकड़ाना, ये पकड़ाओ। ये जया भाभी ने दी हैं। तुम्हें वही कि करेला दूँ कि क्या दूँ? ये करेला दूँ कि आलू दूँ बताओ? थोड़ा सा दूँ? अरे आधा क्या होता है यार चलो तुम लोग खाओ, सब्जी है चाचा के पास, खाओ।
नहीं ना मुझे पराठा बनाएंगे। लो एक ही पकड़ो, ये लोग भी खा रहे हैं, चलो खाओ। हेलो कह रहा है बुआ एक बड़ा सा पराठा बना देती सबका काम हो जाता है, और तुम लोगों ने लाइट भगा दी। मतलब तुम लोगों को मालूम पड़ा कि बुआ आने वाली है, गर्मी में बैठेगी है ना, तुमने भगाई लाइट। हाँ मुझे मालूम है। हाँ देखिए जिया भाभी की सब्ज़ी खा के देखो कैसी बनी है, आलू बड़ियों की। मैंने तो अपने लिए बना ली बड़ी सी रोटी, ये देखिए। वो है लहसुन वाला है अचार ऊपर। तुम लोग को पसंद है लहसुन वाला अचार? नहीं बेटा, ये हमारे मोहल्ले में जया आंटी रहती है, उन्होंने बनाया। टेस्टी ना सच्ची? तो उनको बोलो आंटी लव यू। तुम्हें लहसुन का अचार पसंद है? तभी तुम चाचा बोला था कि सारा लहसुन का अचार गौरांश खा गया है, जिसने बाजार से मंगाया था। थोड़ा सा मुझे भी टेस्ट करने के लिए देना। कर लिया जब शिवांश खाना खा चुका, गौरांश खा रहा रहता, गौरांश को मज़ा आ रहा अचार के साथ है ना। तो क्या हुआ, कदम मैं मार दूँ। और जया भाभी के यहाँ की आलू बड़ियाँ बहुत टेस्टी बनी, और आलू बड़ियाँ जैसी भी बने वो टेस्टी होती हैं। ये तेरे पागल, उसको देखी वो कैसे खा रहा है, कैसे खा रहा? डब्बे से खा खान तो कोई बात नहीं, बच्चा है, खाना है ना। कहते मैं बच्चा हूँ, कह दो रहा है। अभी तेरे मार दे तेरे बच्चा। बच्चों। अरे बाप रे इसने सही बात पकड़ी। अभी क्या करते मर दे, अभी मार दे, अभी कह रहा बच्चा है। कहते हम दोनों हैं, अभी बच्चे बड़े होके बड़े हो जाएंगे। हाँ, अभी 2 साल की बहू बनेगी। आप मेरे बाबू। लेकिन चाय बना दो क्या? भाई तो ना ही शाम को तो फिर नहीं कहो तो बना के रख जाओ, गरम करवा लेना। नहीं बेटा 4 बजने वाला, मैं तो घर जाऊंगी, बहुत लेट हो जाऊंगी। 4 बजने वाले और क्या 4 बजने वाला बेटा, 4:15 तो हो ही गया है। बस कब जाऊंगी कब आराम करूंगी, दाल भी बनानी है, अभी दाल भिगो के आई हूँ खाली। अच्छा जाए हम गौरांश, हम जाएँ? चाचा ध्यान रखोगे? और ये मग्घा यहाँ क्या रखा हुआ है? सजा कह रहा सजाया हुआ है। लाइट नहीं आई भैया, मैं जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, ऐसी चला के आराम करूँगी। ठीक है 4 बज गया है। मेरे यहाँ आ रही होगी बेटा। हाँ और क्या, मेरे यहाँ 2 फेज़ हैं। तुम लोग बिल नहीं भरते हो, तुम लोग की लाइट इसलिए नहीं आती, हम तो बिल भरते ना। तो बिल भरते हैं। तुमने कब बिल भरा? अच्छा गौरांश से नहीं भरा होगा तुम्हारे हिस्से का। भरा तुमने, क्या रहा बुआ भरा था हमने। और तुम रात को क्या खाना चाहते हो? तुम भी? अरे 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 मैंने क्या बोला, तुम भी खाओगे दाल फ्राई? तो तुम लोग ने दाल फ्राई बनाई जाए। ओफो, तुम लोग मतलब तुम हो गए, बानी हो गई, शिवांश गौरांश दोनों, सब लोग सारी फरमाइशें हम ही पूरी करेंगे तुम लोग यहाँ। अच्छा कह रहा ठीक है, चलता तो ऐसे देखी, चलता तो ऐसे जैसे इनको करना पड़ रहा है काम। उल्टा चोर को तुम्हारा को डांटे। कह रहा है ठीक है चलता है। चलो भैया मैं जा रही हूँ, चलता तो मैं भी चलता हूँ, ठीक है बाय बाय। मैं चली अपने घर काम वाली बन करके। ए वेक्की सीन काटना नहीं तुम। वेक्की इसी ने काटना नहीं, काट देता था। सब बड़े के मुंह में बाल चिपक रहे हैं गर्मी से, पसीने से। अब जाके मैं 1-1.5 घंटा आराम करूँगी, फिर बनाऊँगी शाम की दाल। तो फ्रेंड्स फाइनली आ गई मैं अपने घर और बैठ गई हूँ यार एसी के सामने। क्या बुरा हाल है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, इतना बुरा हाल है गर्मी से। वो देखिए पूरा सर मेरा भीगा पसीने से, देखिए बहुत, मेरा ना बहुत जी उगता है। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बहुत काम कर सकती हूँ, लेकिन पता है क्या, गर्मी की वजह से ना मैं पस्त पड़ जाती हूँ। सर्दियों में मुझसे आप जितना मर्जी काम करा लो, किचन का करा लो, बाहर के करा लो, सब कर लूँगी मैं, लेकिन गर्मी में ना मेरी हालत इतनी खस्ता हो जाती है, मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअली हुआ क्या कि सवेरे जब सो के उठी, अभी ब्रश भी नहीं किया था, आके हॉल में सोफे पे बैठी थी कि विवेक का कॉल आ गया, क्या कर रही हो। जैसे ही वो बोलता है ना क्या कर रही हूँ, मैं फ़ौरन समझ जाती हूँ कि कोई पंगा है, कोई प्रॉब्लम है, राधा का आने का कोई सीन नहीं है, तभी वो मुझे कॉल करता है। एक्चुअली उसकी भी गलती क्या है, करे तो किसको कॉल करे, मुझे ही करेगा।
तो फिर मैंने कहा कि मैं देखती हूँ, कुछ इंतज़ाम करती हूँ। तब तक उसने खुशबू को बुला लिया, वही मोनालिसा को, उसको बुला लिया। तो उसने पानी वानी भर दिया, थोड़ा झाड़ू लगा दिया, चाय बना के पिला दी। तो इतने में उसको राहत मिल गई थोड़ी सी। और फिर मैंने कहा कि ठीक है, दोपहर तक मैं आती हूँ घर के काम करा के। और उसके कपड़े इतने गंदे, मतलब गंदे कपड़े पड़े थे काफ़ी सारे उसके। तो मैंने उसको कॉल करके बोला, मैं कहा तुम मनीष के यहाँ से गंदे कपड़े भेज दो, तो मैं धो करके तभी आती हूँ, तुम्हारे कपड़े धो करके फिर ले आऊँगी, ड्राई करके वहीं आके सुखा दूँगी। तो मैंने फिर वही किया, मैंने अनीश को बुलाया यहाँ पे, वो कपड़े लेकर के आए थे। मैंने फटाफट से धोए और ड्रायर करके मैं वहाँ जा कर के मैंने फैला दिए थे। और फैलाने के बाद 1 घंटा मैं वहाँ रही। उस बीच मैंने खाना बनाया, तो फुलके बनाए, सब्जी जया भाभी नहीं थी वो ले गई थी, करेले मैंने बनाए थे वो ले गई थी। तो बस उसको खाना खिला के मैंने भी खाया, बच्चों ने भी खाया। तब तक कपड़े उसको धूप, वहाँ एक्चुअली बहुत तेज़ धूप आती, कपड़े वहाँ सब सूख गए। और कपड़े तय लगा के बर्तन धो के तब मैं अपने घर आई हूँ। और राधा की सास को देखने में अस्पताल में गई थी। देखिए राधा वहाँ पे नहीं थी। राधा ना बहुत झूठ बोलती है। उसकी सास बोली कि वो तो एडमिट करा के चली गई मुझे, तो वो काम पे जा सकती थी। लेकिन देखिए बहुत मुझे परेशान किया जा रहा है, बहुत परेशान हूँ मैं। अब समय बज रहा है 4:20। अब 1 घंटा यार आराम करूँगी, बहुत थक जाती हूँ मैं। इधर जाती हूँ, उधर जाती हूँ, भागती दौड़ती, बस उतने में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। आप सबको पता है कि अगर आप घर से कहीं भी कदम निकालते हो तो आपका 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। तो बस थोड़ा सा आराम करती हूँ, शाम को दाल बनाऊँगी। बच्चे भी खाएँगे, कहते हैं कि बच्चे कहते हैं बुआ अभी दाल फ्राई खानी है। शाम को दाल फ्राई बना के ले जाऊँगी उन लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स हो गई है शाम, बज रहा है इस समय शाम का 6:30 और मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का। ये देखिए कढ़ाई खाली कर दी है करेले की और इसी कढ़ाई में तड़का लगा रही हूँ। और आज टमाटर नहीं डाल रही, दाल फ्राई बना रही थी, टमाटर नहीं डाल रही, सिर्फ प्याज डाल के बना रही हूँ। बच्चों को खानी थी दाल फ्राई, विवेक को खानी दाल फ्राई। और ये दाल मेरी बॉयल्ड हो चुकी है, अमिया डाल के बनाई है। देखिए कच्चा आम और ये करेले मैंने खाली कर दिए डोंगे में। और ये मैंने रात तक के बना दिए फुलके भी, मतलब रात के लिए अपने दिन के लिए बना के रख लिए। और इधर ठंडा कर लिया अपने लिए दूध भी। बस दाल को तड़का लगा करके जा रही हूँ अंदर हॉल में, आराम से बैठ के दूध इंजॉय करूँगी। और फिर टाइम बचेगा नहीं ज़्यादा, बस पैक करूँगी खाना और निकल पड़ूँगी वहाँ फिर से। तो देखिए बन गई है दाल फ्राई। चले निकालते हैं फिर से ठंडा दूध, तो पीते हैं चल के। अभी जब दाल ठंडी हो जाएगी तो पैक करूँगी, तो बहुत गर्म है। अभी है जाने में टाइम है, 15-20 मिनट हैं। हल्का कैसे ढक देती हूँ, बस थोड़ी देर किचन में गई और भीग गई पसीने से। देखिए एक बार किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आप 2 लोगों फिर भी आप इतना थक जाती हो। तो देखिए मतलब मेरे लिए मेरे जीवन में भागदौड़ कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा भागदौड़ है मेरे जीवन में। मतलब ऐसे कमेंट प्लीज़ मत किया करिए। आप लोग तो देखिए हाउस वाइफ हो गए तो घर में पूरा दिन बिताते होगे, मुझे तो बाहर भी निकलना होता है, जाना होता है। तो मुझे तो 2 घर संभालने होते हैं, तो इसलिए मैं वाकई में थक जाती हूँ। तो देखिए मम्मी के घर आके मैंने बनाए हैं जीरा राइस काली मिर्ची डाल करके और लगा दी विवेक की प्लेट। ये देखिए आम वगैरह सब कुछ, आम फुल्का करेला चावल दाल। और ये आम मैंने सुबह के लिए काट भी दिया ये वाला, और दूध भी उबाल दिया। क्यों तुम लोग दोपहर में दाल बनवा के मुकर गए हो? अरे नहीं, मैं दे आई हूँ मैं बुआ को तुम्हारी किचन में, ठीक है? तुम लोग गेम ही खेलते रहो। अरे देख खा रहा खाना, गौरांश बैठा है। सुनो दाल में थोड़ा नमक कम था बेटा, डाल लेना ठीक है? दाल में नमक कम था, डाल लेना ठीक है? अपने साथ डाल देंगे। हाँ जाओ खाओ जाके ना। अब ए बाबू चम्मच ला दो चाचा को। ए बाबू चम्मच ला दो बेटा। भाई चम्मच डाल दो। हाय राम, दोनों एक दूसरे को पास करा करते हैं। मैंने भी थोड़े दाल चावल लिए। लो वो कह रहा गौरांश चम्मच ला दो। आप बड़े बर्तन में खा रही हैं। मैं तो ऐसे टेस्ट कर रही हूँ खाली, कह रहा है क्या बहुत बड़े बर्तन में खा रही है। मैं घर जाके खाना खाऊंगी ना, अभी टेस्ट कर रही हूँ। जीरा राइस बनाए थे, मेरा मन करा है खाने का। अचार बहुत थोड़ा अचार मुझे भी दो आम का।
तुम निकाल लो पहले, तुम निकाल लो। ये अचार विवेक ने ऑनलाइन मंगाया था ना कि मैंगो पिकल। अभी जब जया भाभी वाला पक जाएगा ना तब मैं तुम्हें दूंगी, ठीक है। अभी मैंने भी बस एक ही दिन खाया था, बस थोड़ा पक जाए उसको, कच्चा है अभी। बाजार का इतना टेस्टी कहाँ होता है। तो देखिए लग रहा है हमारा खाना, फुलके दाल करेला, फुलके दाल करेला प्याज आम, और जया भाभी का अचार भी ये रखा है, देखिए ये। और मैं लेने जा रही हूँ अचार, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है। नीरा तुम अचार बनवा लो, बहुत टेस्टी बना। नीरा का कमेंट आया था कि दीदी का अचार कैसे बनवाऊँ जया भाभी से। मैं मतलब मेरे रिश्तेदार कानपुर से दिल्ली आने वाले, तो मैं उनके हाथ से मंगाना चाहती हूँ। मैंने उसको जया भाभी का नंबर दे दिया, मैंने कहा तुम डायरेक्ट बात कर लो। तो अब मैंने ले लिए दाल चावल, देखिए दाल चावल है, जया भाभी का अचार है, करेला है, प्याज है, और इसमें अमिया भी है, देखिए। ऐसे दाल को मिलाऊंगी। आज मैं मुकबांग कर रही हूँ इस समय, इसको आप समझ लीजिए मुकबांग रही है। और हाथ से ये देखिए जया भाभी का अचार मिला के खाने में। अरे आलू बढ़िया तो खाई नहीं, आलू बढ़िया बची है जया भाभी, आलू बढ़िया खा जाऊंगी। दाल चावल हो, इनको तो करेला पसंद नहीं, करेला पसंद नहीं ना आपको, आलू बढ़िया दे रहे हो। अभी खाती हूँ क्या? मैं ना ब्लॉग चालू कर जाओ। ये अचार ना बहुत टेस्टी है, जिसको जिसको मंगाना हो और मुझे कमेंट में बताएं, मैं जया भाभी का नंबर सबको सेंड कर दूंगी, आप उन लोग से बनवा लो। अभी कच्चा आम आ रहा है। और फ्रेंड पता क्या है यार, कितनी भाग दौड़ है मेरे जीवन में। आप लोगों ने देखा राधा और सिमरन, इन दो लोगों के बीच में ना मेरी ज़िंदगी ना उलझ के रह गई, उलझ के, समझ सकते हो आप लोग। और आप लोगों को लगता है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, जबकि दिन भर मेरे पास बहुत काम होते हैं। रात का खाना ना जब ये आम काट के देते हैं और प्लेट लगा के देते हैं ना, इतना सुकून मुझे मिलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे रात का खाना खाने में आता है। तो चलिए अब मिलती हूँ आप लोगों से कल अपने अगले ब्लॉग में। देखिए कल सुबह कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कल सुबह क्या होता है, सिमरन नहीं आती कि राधा नहीं आती, क्या होता है पता नहीं मुझे। अभी तो मैं खाना एंजॉय करूँ, उसके बाद आप एंजॉय करूँगी और मिलूंगी आपसे कल अपने अगले ब्लॉग में। आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और दाल चावल आप लोग ऐसे खाया करिए।